व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे कि टॉरस या वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। सो ये एक यू वर्सेस देम रीडिंग है और उसके बाद मैं जो देखूंगी हर एक जोडियक साइन वाइज क्या रहेगा आपका आउटकम। मतलब आप एरिस के साथ डील कर रहे हो तो क्या आउटकम रहेगा, आप लियो के साथ डील कर रहे हो तो क्या आउटकम रहेगा। तो ऐसा 12 साइन के लिए मैं चेक करूंगी कि क्या आउटकम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि क्योंकि हमेशा पहले अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो उसमें मैं सिर्फ सिंगल आउटकम निकाल के छोड़ देते थे, लेकिन बहुत जन बोलते थे कि मैम हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, या फिर मैम हमारे ये रीडिंग मैच नहीं हुआ। तो इसलिए मैं करती हूँ ताकि आप डबल श्योर हो जाओ। अगर मान लो कि आपका कनेक्शन इमोशनल हेल्दी बॉन्ड होने वाला है तो आप डबल श्योर हो जाओ कि आपके साइन वाइज वो आउटकम रहेगा कि नहीं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ठीक है। और मेरे ये रीडिंग प्रोसेस को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। काफी लोगों ने कमेंट किया, जो मैंने बाकी जोडिएक साइन वालों के लिए काफी लोगों ने कमेंट किया, हाँ मैम ये रीडिंग बहुत ही डिटेल्ड था। सो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर मैंने कुछ नया ट्राई किया तो एक्चुअली वो आप लोगों को बहुत पसंद आया। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और अगर आप ऑलरेडी रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसे जरूर लाइक करना और शेयर करना। ओके, तो चलिए अभी रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। टॉरस, यहाँ इस साइड जो कार्ड्स है वो आपके पार्टनर की एनर्जी है और इस साइड जो कार्ड्स है वो मेरे व्यूअर्स का एनर्जी है, वो की टॉरस है। और अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो भी ये साइड जो है ये आपका एनर्जी है। ठीक है। सो आपके पार्टनर का क्या एनर्जी रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है द माइजर कार्ड। ठीक है, नंबर 4 कार्ड द माइजर। और जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है मेव गॉडेसेस का कार्ड साइकिल एंड रिदम। ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि टॉरस आपके जो पार्टनर है, सो मुझे लग रहा है कि अभी इस टाइम इस पॉइंट में वो बहुत ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा है आपके वो, मतलब बहुत ज्यादा अपनी इमोशन को व्यक्त नहीं कर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है कि नहीं पता, वो नहीं चाहते कि आप उनके लाइफ से जाओ। ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे साइकिल और रिदम का कार्ड है। मुझे लग रहा है अभी वक्त जो है उनका साथ नहीं दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनके साथ उनके लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ सही हो रहा है या फिर उनके प्लान के मुताबिक चीजें हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनली कोल्ड बिहेव कर रहा है, मतलब ज्यादा बात नहीं कर रहा है, क्या सोच रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है ऐसा उतना ज्यादा अच्छे से क्लियरली व्यक्त नहीं कर रहे। पर अंदर ही अंदर वो ये भी नहीं चाहते कि आप इस कनेक्शन, आप उनसे हार मान लो या फिर आप इस कनेक्शन को छोड़ के जाओ या फिर आपको इस कनेक्शन से विश्वास उठ जाए। तो ऐसा भी कुछ नहीं चाहते। वो चाहते हैं आप उन पे बिलीव करो। ठीक है, उनपे विश्वास रखो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब कि चीजें जो है सही हो जाएगा। तो वो आपकी ओर से ये एफर्ट डालना चाह रहा है। देखिए माइजर का क्या मतलब है, माइजर मतलब होता है कंजूस। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पार्टनर जो है सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा है। जब इनका एफर्ट करने के बारी आ रहे हैं ना तो ये थोड़ा कंजूस हो रहा है, मतलब ये उतना नहीं दे रहा है जितना उनको देना चाहिए। ठीक है। बट ये मन में ये भी नहीं चाहते कि आप उनसे छोड़ के जाओ या फिर आप उनके साथ ना रहो। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं भी आप उनके साथ रहो, लेकिन वो डायरेक्टली ये एफर्ट नहीं करेगा, आपको ये चीज बोलने का। ठीक है। सो साइकिल एंड रिदम का ये है कि शायद उनको वो हो सकते हैं कभी कोई स्ट्रेस के थ्रू गुजरे, हो सकते हैं उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें, उनके बहुत सारे टेंशन के साथ डील करने पड़ रहा हो, इसलिए उनको कोई नजर नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा है कि जहां से वो बाहर निकले ये सब चीजों से। तो बेसिकली आपका पार्टनर का जो लाइफ है टॉरस वो काफी मेस्टअप है। ठीक है। बट आपके अगर मैं दूसरा ओर देखूं तो आपका जो कार्ड आया है वो है द गाइडेंस कार्ड। ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप बहुत ही ज्यादा डिवाइनली गाइडेड हो, आपको यूनिवर्स बहुत ज्यादा गाइड कर रहा है। ये आपको पता नहीं चलेगा बट पता नहीं, आपको साइन भी दिख सकता है, 111 या 111 ऐसा कोई साइन भी दिख सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ साइन देने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके सपोर्ट में, वो आपको गाइड कर रहा है। तो अगर आपको देखिए, अगर आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है ना, और अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, आपको लगता है कि आपके साथ अच्छा होने वाला है। ठीक है। कभी कभी कुछ चीज हमें लगता है हमारे लिए अच्छा है पर जरूरी नहीं हो हमारे लिए एक्चुअल में अच्छा हो। बट यूनिवर्स को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। ठीक है। सो अगर आप, अगर ये इंसान अभी आपके लाइफ में आपके साथ जुड़ते हैं, या तो फिर ये इंसान अगर आपका मतलब आपके पास आता है, तो हो सकता है इस इंसान के लाइफ में ये साइकिल इनकम्प्लीट रह जाएगा। हो सकता है कि इनको वो लेसन नहीं मिलेगा जो इनके डेस्टिनी में या फिर इनके किस्मत में लिखा है।
तो हो सकता है कि अभी चीजें अगर कुछ सही नहीं है, अगर मान लीजिए आपका पर्सन आपके साथ नहीं है, तो हो सकता है जब इनका साइकिल, ये जब वो लेसन सीख लेंगे इनके लाइफ में, जो साइकिल चल रहा है, जो फेस चल रहा है, जो बुरा वक्त चल रहा है, इनसे इनको जरूर कुछ सीखना है। इसलिए यूनिवर्स जो इनको प्रिवेंट कर रहा है इस कनेक्शन में आने के लिए। हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है आपके तरफ से इनफाइनाइट सप्लाई। तो मुझे लग रहा है आपने बहुत ही इनफाइनाइट एनर्जी दी। इनफाइनाइट मतलब जिनका कोई गिनती नहीं है, अनगिनत, अनगिनत एनर्जी है, फिर अनगिनत मेहनत किया आपने इस कनेक्शन पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि कनेक्शन में बैलेंस नहीं है, और जब कनेक्शन में बैलेंस नहीं रहता है तो वो कनेक्शन अभी शायद सही हो, लेकिन आगे जाके उसका डगमगाने का चांसेस रहता है, उसका खराब होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इनफाइनाइट सप्लाई, आपको क्या करना, अभी जो इनफाइनाइट एनर्जी है, जो अनगिनत श्रम आपने किया है इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, जो अनगिनत मेहनत की है आपने इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, ये आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर भी थोड़ा फोकस करो रैदर देन इस कनेक्शन के ऊपर, और इस वो चाहते हैं कि इस इंसान को भी थोड़ा एफर्ट करने दो। क्योंकि यहाँ पे माइजर का कार्ड है ना, कंजूसी का कार्ड है। कंजूसी का कार्ड मतलब पैसे के सेंस में नहीं, मतलब वो एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंजूस का कोई भी चीज अगर हम दिल खोल के नहीं करना चाहते या तो फिर दिल खोल के देना नहीं चाहते, तब वो उसमें कंजूसी होता है। तो आपका पर्सन जो वो देना ही नहीं चाहते इस कनेक्शन में, आप ही हो जो अनगिनत श्रम किए जा रहे हो इस कनेक्शन, आप ही हो जो अनगिनत मेहनत कर रहे हो, मतलब अभी गिनती के बाहर हो चुका है। कोई काउंट नहीं कर सकता है कि नहीं आपने अपने पार्टनर के लिए इतना किया है, अच्छा उन्होंने इतना किया, उतना किया, इतना गिनती नहीं, गिनती के बाहर चला गया है आपने जो भी एफर्ट किया इस कनेक्शन में। ठीक है, बट यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है, आपको काफी ज्यादा गाइड कर रहा है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप आगे जाके और ज्यादा आपको कष्ट या दुख ना झेलना पड़े इस कनेक्शन में, इसलिए वो अभी चीजों को रेगुलेट कर रहे हैं आपके लाइफ में। तो भले आपको नहीं पता हो और आपको लग रहा है कि चीजें आपके साथ सही नहीं हो रहा, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके बेटर बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बेहतरीन फ्यूचर के लिए, ठीक है, यूनिवर्स जो है बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, जो आपको शायद अभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाद में जाके आपको जरूर पता चलेगा। ठीक है, मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता था कि अरे यार मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, या तो फिर क्या हुआ क्या, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं यार, जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। अगर वैसा नहीं होता तो शायद आज मेरे साथ कुछ सही नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा अभी हम लोग को एट द टाइम पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जाकर हम लोग को उस चीज का रियलाइज होता है। ठीक है, और इनफाइनाइट सप्लाई के मतलब ये भी है कि मतलब ये दोनों कार्ड जो है कि यूनिवर्स जो है आपको काफी ज्यादा गाइड कर रहा है, और सिर्फ आज नहीं, आज और कल आपका दोनों बेहतर बनाना चाहता है, वो आपके साथ है। ठीक है, वो दोनों चीज जो आपका बेहतर बनाना चाहता है। अगर आप, मुझे लग रहा है टॉरस, आपको हीलिंग, अगर आप वाटर के पास ज्यादा टाइम स्पेंड करो ना, क्योंकि यहाँ पे एक ओशन है, आप देखोगे तो यहाँ पे एक ओशन है, ओशन के पास लड़की बैठी हुई है। तो मुझे लग रहा है आप किसी रिवर के पास, या तो फिर किसी पानी, मतलब हो सकता है पॉन्ड या लेक, आप थोड़ा यहाँ पे इस सब जगह में थोड़ा टाइम स्पेंड करो जहाँ पे वाटर बॉडी है। ठीक है, जहाँ पे वाटर है काफी ज्यादा। आप सॉल्ट वाटर बाद भी ले सकते हो, अगर आप जब नहाते हो अगर उसमें आप 2 चम्मच सेंधा नमक डाल के आप सॉल्ट वाटर बाद भी ले सकते हो। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि आप वाटर बॉडीज के पास रहोगे ना, जैसे लेक, रिवर, पॉन्ड, तो इसके पास आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छा वाइब्स मिलेगा। ठीक है, बाकी मुझे आपके साथ उतना कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता। ये कि आपका पर्सन जो है बहुत सही साइकिल के थ्रू नहीं गुजर रहे हैं। ठीक है, वो एक साइकिल के थ्रू गुजर रहे हैं, मतलब एक बैड साइकिल के थ्रू जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उनके लाइफ में उनके बिहेवियर को लेकर आप ज्यादा टेंस्ड हो, बट आपके लाइफ में मुझे ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है टॉरस। ठीक है, अब देखते हैं टैरो कार्ड के थ्रू मतलब क्या आउटकम रहेगा इस कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? लेट्स चेक outcome of Taurus love connection for the month of July 2020. Outcome of Taurus love connection for the month of July 2020. Okay. Outcome of this connection for the month of July 2020. Two of Cups and Eight of Cups.
हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, बट मुझे लगता है कि एक एक जो पर्सन है, मुझे लगता है वो इस कनेक्शन से अभी फिलहाल दूर जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। तो मुझे लग रहा है कि एक पार्टी जो है, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर या आप जो है फिलहाल इस कनेक्शन से दूर जाना चाहते हो सकता है आप कहीं रिलोकेट कर जाओ, हो सकता है आप जॉब के सिलसिले में कहीं रिलोकेट कर जाओ। मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस भी हो सकता है आपका और आपके पर्सन, हो सकता है आपका पर्सन कहीं और रहता है, आप कहीं और रहते हो, बट मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन से कोई ना कोई एक पर्सन वॉकआउट करना चाहता है, ठीक है। अब वो जनरल रीडिंग ही, आपके पार्टनर भी हो सकता है या आप भी हो सकते हो सकता है आप वॉकआउट कर जाओ। और यहाँ पे जो माइजर का कार्ड है, आपका पर्सन नहीं चाहते कि आप जाओ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो ज्यादा एफर्ट तो नहीं डालना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में रहो और मत जाओ। लेकिन वैसे भी हम लोग साइन वाइज देखेंगे कि क्या रहेगा आपका ओवरऑल आउटकम। अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो तो क्या आउटकम रहेगा आपका लव कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो तो Taurus dealing with an Aries, outcome in love for the month of July 2020. Taurus dealing with an Aries, देखिए इल्यूशन, सीक्रेट्स, ठीक है। आपको आपकी इंट्यूशन के सुनना चाहिए टॉरस, आपको क्या एक्शन लेना है इस क्योंकि मैंने बताया कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपके गार्जियन एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक वाइब मिलेगा कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन की सुने कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन अभी, जैसे कि मैंने बताया, उनके साइकिल्स बहुत बुरे चल रहे हैं, आपके पर्सन के लाइफ बहुत ही मेस्ड अप है, चीजें सही नहीं है आपके पर्सन के साथ। हो सकता है ये सब चीजें वो आपको नहीं बता रहा और आपको लग रहा है कि शायद ये इंसान अब इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहता है। तो अब आप बात कर लो, जो भी इशू है कम्युनिकेशन करके, अगर आपका पर्सन टॉरस है तो हो सकता है डेफिनेटली उनके साथ, उनके लाइफ में कुछ सीक्रेट है जो आपसे छुपा रहा है, जो इस कनेक्शन को मतलब सही नहीं रख पा रहा है, हेल्दी नहीं रख पा रहा है इस कनेक्शन को। अगर आप टॉरस के साथ डील करें, दूसरा टॉरस के साथ डील करें, तो क्या आउटकम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, ठीक है। अगर टॉरस डीलिंग विद अ टॉरस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है अगर आप टॉरस के साथ डील करो, मुझे लग रहा है आप जो हो, आप काफी अपने पावर में रहोगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, ठीक है। आप बहुत ही ज्यादा, आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप बहुत ही मेच्योरली डिसीजन लोगे। हो सकता है आप काफी मतलब अपने फाइनेंसेस पे फोकस करो, हो सकता है अपने अपने करियर पे फोकस करो, हो सकता है अगर आपका जॉब करने की उम्र नहीं, आप पढ़ाई करो, तो हो सकता है आप अपना पढ़ाई पे, अपने करियर पे फोकस करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया इनफाइनाइट सप्लाई, तो ये आपको जो, अगर आप बहुत अनगिनत श्रम कर रहे हो, अनगिनत एफर्ट कर रहे थे इस कनेक्शन पे, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको ये चीजें कट आउट करना है और अपने पावर पे रहना है, ठीक है। अपने आपको अपने पर्सन से एफर्ट करवाना है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अगर आप टॉरस टॉरस पर्सन के साथ डील करो तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप पावर में आओगे। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन भी काफी मैच्योरिटी के साथ इस कनेक्शन को हैंडल करेगा। एक बार ये इस साइकिल से निकल जाए, एक बार जो इनके लाइफ में चल रहा है, जो स्ट्रेस है, जो उनका टेंशन है लाइफ में, एक बार वो इस चीज से निकल जाए, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, तो मुझे लग रहा है एक बार उनका जो ये फेज है खत्म हो जाए, वो भी मुझे लग रहा है काफी मेच्योरली एक डिसीजन लेंगे कि उनको अगर आपको क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन पे, तो वो जरूर क्लैरिटी लेगा, क्योंकि ये आप ही का कार्ड है, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का ही कार्ड होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मतलब आप जो हो, आप अपने पावर में रहोगे, ठीक है। अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो तो क्या आउटकम रहेगा। टॉरस डीलिंग विद अ जेमिनाई, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। टॉरस डीलिंग विद अ जेमिनाई, आउटकम इन लव, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। मुझे लगता है ये कनेक्शन, अगर आप जेमिनाई के साथ डील करो, मुझे नहीं लगता इस कनेक्शन जो है जुलाई 2020 में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो इस वक्त, जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है आपका लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता वो इस कनेक्शन में एफर्ट करेगा, ठीक है। तो विश फुलफिलमेंट का कोई चांसेस नहीं। अगर आप चाहते हैं, आपका विश है इस इंसान को मैनिफेस्ट करने का, तो मुझे नहीं लगता वो विश जो है आपका जुलाई 2020 में पूरा होगा। मतलब एक कनेक्शन को अगर हेल्दी बनाना चाहते हो, उसका उतना पॉसिबिलिटी नहीं है जुलाई 2020 में, ठीक है।
ठीक है। क्लैरिटी, एस ऑफ सोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है। अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, डेफिनेटली आपके पर्सन जो है आपको क्लैरिटी देगा इस कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा कुछ गुड न्यूज मिलने वाला है इस कनेक्शन में, अगर आप जेमिनी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप खुद ही इस रिलेशनशिप को कट आउट कर लो अगर आप जेमिनी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ ऐसा ट्रूथ पता चले कि आप खुद ही कट आउट कर लो इस पर्सन को अपने लाइफ से, और आप डिसाइड करो कि आप इंडिपेंडेंट रहोगे। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो तो क्या होगा? टॉरस डीलिंग विद अ कैंसर, टॉरस डीलिंग विद अ कैंसर, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। टॉरस डीलिंग विद अ कैंसर, Taurus dealing with a Cancer, outcome in love for the month of July 2020. Taurus dealing with a Cancer. माय गॉड, ये काफी ज्यादा कार्ड है। ओह माय गॉड, नो। वन कार्ड, Taurus dealing with a Cancer. One card please. Taurus dealing with a Cancer. Taurus dealing with a Cancer, outcome in love for the month of July 2020. Yes. ओके, फिर से सेम कार्ड जो उसके लिए आया था जेमिनी के लिए। सो मुझे नहीं लगता कि आप कैंसर के साथ भी डील कर रहे हो, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड भी है। सो मुझे नहीं लगता ये पर्सन अभी कोई एफर्ट डालेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर आप ही इस कनेक्शन को बनाए रखना चाहते हो, जैसे अब तक आप करते आए हो कि खुद ही सब कुछ कर रहे हो इस कनेक्शन को बनाने के रखने के लिए, आप कर सकते हो, बट एक टाइम पे आके आपका खुद ही एनर्जी ड्रेन हो जाएगा। हो सकता है अभी आप कर रहे हो, लेकिन सारी सारी जिंदगी भर आप नहीं कर सकते हो किसी के लिए, ठीक है। आप खुद ही करते जा रहे हो, कोई भी चीजें सारी जिंदगी भर एक तरफा नहीं होता है, ठीक है। आप खुद के साथ वो कर सकते हो, ठीक है। खुद को बहुत ज्यादा प्यार दे सकते हो, खुद को बहुत कुछ कर सकते हो, खुद को जितना चाहे पैम्पर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक टाइम आता है जब आप थक जाते हो, क्योंकि आपको सामने वाला से एक्सपेक्टेशंस रहते ही है, और मतलब हमेशा जब भी कभी भी एक बार आप उस एक्सपेक्टेशन को बाहर निकालते हो, बार बार वो नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा बहुत हम लोग उतने एनलाइटेंड इंसान नहीं है कि हम लोग कोई कर रहे हैं तो हम लोग का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। उतने एनलाइटेंड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप वैसा हो इंसान कि आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से, चाहे आपका पर्सन आपको अटेंशन दे या ना दे, कुछ भी नहीं, आप फिर भी उनके पीछे पीछे जा रहे हो, फिर भी सब कुछ कर रहे हो, फिर भी उनको पैम्पर कर रहे हो, तो फिर आप महान हो, ठीक है। बट नॉर्मल इंसान लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप खुद ही सारे एफर्ट करते रहो एक रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, तो फिर ये पर्सन जो है, मुझे नहीं लगता टॉरस आपके जो पार्टनर है वो कोई एफर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मुझे लगता है आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए ये रिलेशनशिप जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है आपके पार्टनर के लाइफ पे, ठीक है। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो, टॉरस डीलिंग विद अ लियो, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? टॉरस डीलिंग विद अ लियो, टॉरस डीलिंग विद अ लियो, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? टॉरस डीलिंग विद अ लियो, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग। मुझे लगता है अगर आप लियो के साथ डील करो, हो सकता है उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, ठीक है। और इसलिए मुझे लग रहा है वो चाहते कि दूसरे ऑप्शन के साथ भी रहे और आप भी उनको छोड़ के मत जाओ। तो हो सकता है उनका ऐसा कुछ मेंटेलिटी है, उनको वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो बैलेंस नहीं रख पा रहे दोनों आपके और दूसरे ऑप्शन के बीच, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो उनको क्या करना चाहिए। उनको वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उनको किसके साथ रहना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो ना यहाँ पे 100% एफर्ट दे पा रहा है, ना दूसरे जगह 100% एफर्ट दे पा रहा है, ठीक है। और अगर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे लग रहा है इनके लाइफ में अभी हो सकता है ऐसा और कोई एरिया है जहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं, और वो लव और हो सकता है कैरियर पे वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और लव और कैरियर वो एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो बहुत ज्यादा किसी दूर लोकेशन मतलब कहीं दूर रहते हैं, डिस्टेंस में है, और उनको आपके पास आना है, आपको टाइम देना, तो हो सकता है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो इस टाइप का कुछ भी हो सकता है, जैसे ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करो जो आपके साथ रेजोनेट होता है। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो तो टॉरस डीलिंग विद अ वर्गो, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020।
Taurus dealing with a Virgo, outcome in love for the month of July 2020. Taurus dealing with a Virgo, outcome in love for the month of July 2020. Taurus dealing with a Virgo, outcome in love for the month of July 2020. Oh my God. Three of Cups, Magician. So 3 of Cups and Magician, ठीक है. 10 of Swords. मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है हो सकता है थर्ड पार्टी में है, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, ठीक है. और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अदर ऑप्शन को मैनिफेस्ट कर रहा है, नहीं ना कि आपको, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स है. 10 ऑफ सोर्स का मतलब होता है पेनफुल एंडिंग, ठीक है. तो मुझे लग रहा है ये जो रिलेशनशिप है, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वर्गो, वो आपके वो उनके दूसरे ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देगा रेदर देन आपको. और ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि खत्म होने का चांसेस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020. आई हेट सेइंग ऑल दिस थिंग, मुझे ये सब बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट कांट हेल्प, ठीक है. देखिए 5 ऑफ सोर्स, मुझे लग रहा है कि नहीं, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स. सो मुझे लग रहा है कि अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि जुलाई 2020 में आपका रिलेशनशिप, आप इनफैक्ट अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में तो मुझे 100% आप लिख दो कि ये रिलेशनशिप नहीं होगा. हो सकता है ये रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिल जाए कि वो थर्ड पार्टी अदर ऑप्शन को चूज करेंगे आपके ऊपर, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, ठीक है. अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, क्या रहेगा आउटकम? Taurus dealing with a Libra, outcome. Taurus dealing with a Libra, outcome in love, July 2020. Taurus dealing with a Libra, outcome in love. Okay. अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका आपका पर्सन जो है वो जरूर आपके पास एक ऑफर लाए. ऑफर बहुत ज्यादा बड़ा ऑफर नहीं होने वाला, ऑब्वियसली वो आपको कमिटमेंट का ऑफर नहीं होने वाला, देने वाला है. बट हाँ, छोटा मोटा कुछ ऑफर, लाइक वो बोल सकते हैं ठीक है, हम लोगों को एक न्यू और एक चांस देना चाहिए रिलेशनशिप को, थोड़ा. और अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में अगर छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है आपका पर्सन आपके पास आके अपोलोजाइज करे या फिर खुद बात करे, बात इनिशिएट करे आपके साथ और चीजों को सही करने की कोशिश करे, एक न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करे. अच्छा ठीक है, जो भी हो गया भूल जाओ, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, सब झगड़ा वगैरह होता रहता है, ठीक है. सो मुझे लग रहा है कि एक, और अगर ओके माई बॉटम अगर एक में 2 ऑफ सोर्स भी है, तो हो सकता है अगर आपके पर्सन के पास भी ऑप्शन है या फिर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको वो ऑफर करेंगे, ठीक है. एक स्मॉल, फिर से सब कुछ सही करने के लिए एक छोटा सा ऑफर दे सकते हैं, अपोलोजाइज कर सकते हैं, ठीक है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो मुझे नहीं लगता वो आके आपको कमिटमेंट, अगर आप कमिटमेंट ढूंढ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कमिटमेंट का ऑफर देंगे. बट हाँ, एटलीस्ट चीजें को सही करने का ऑफर देगा, क्योंकि कुछ अनबन चल रहा है तो अनबन सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है. और वो खुद इनिशिएट करेंगे ये, अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, ठीक है. अगर आप, नेक्स्ट साइन क्या है? स्कॉर्पियो. अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, टॉरस डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो, Taurus dealing with a Scorpio. What is the outcome in love? Taurus dealing with a Scorpio. What is the outcome in love? Taurus dealing with a Scorpio. What is the outcome in love? Taurus dealing with a Scorpio. What is the outcome in love? Oh my God. Taurus dealing with a Scorpio. तो ये कार्ड तो जो है ये कार्ड के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है. दोनों कार्ड डेथ कार्ड है, ठीक है. ये कार्ड भी डेथ कार्ड है, ये कार्ड भी एक साइकिल है. तो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है ये साइकिल के थ्रू बहुत जल्दी निकलने वाला है. और जैसे ये साइकिल के थ्रू निकलेंगे, चांसेस है कि एक न्यू बिगिनिंग का शुरुआत करें, ठीक है. ये डेथ का कुछ तभी खत्म होता है ना, कुछ खत्म होके फिर न्यू चीज का शुरुआत होता है. कुछ मरता है तभी तो दूसरा चीज का जन्म होता है. तो दैट इज द रीजन कि मुझे लग रहा है कि पर्सन, जब भी आपका साइकिल खत्म हो जाएगा, जैसे आपका पर्सन साइकिल खत्म होगा, और ये स्कॉर्पियो कार्ड ही है, डेथ का जो है स्कॉर्पियो का कार्ड है, जैसे आपका पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाएगा, मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपका पर्सन आपके पास आएगा. और एक कार्ड लेते हैं ये कंफर्म करने के लिए. टॉरस एंड स्कॉर्पियो, आउटकम इन लव. टॉरस एंड स्कॉर्पियो, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020.
ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है आपका पर्सन जो है ना, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो तो मुझे लग रहा है आपका पर्सन जो है बहुत ज्यादा उनके लाइफ में सीक्रेसी है। मुझे लग रहा है ये इंसान बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है इमोशनली। वैसे भी जो स्कॉर्पियोस होते हैं मैंने उनको देखा बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, स्पेशली जो लड़के होते हैं, ठीक है, बहुत चुपचाप रहते हैं, सब कुछ नहीं बताए, सब कुछ पे भरोसा भी नहीं करते वो लोग अपने अंदर बहुत। मुझे मुझे नहीं लगता स्कॉर्पियो जितना कोई भी साइन है जो अपने अंदर चीजों को इतना ज्यादा दबो के रख सकता है। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखे हैं, बहुत सारे कलीग्स को देखा है स्कॉर्पियो, और आधे से ज्यादा चीज लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इनके साथ ये होने वाला भी है। लास्ट मोमेंट में पता चला अरे अच्छा इनके साथ ये हुआ था, तो पता ही नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि काफी आपके इंसान भी बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है, बहुत अपने अंदर बहुत सारी चीजें होल्ड करके रखते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, बहुत कुछ छुपाए हैं मुझे लगता है आपका पार्टनर। और कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग अगर ये चाहते हैं, मुझे लगता है उनको अपने आप एक्सप्लोर, आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है आपके पर्सन के ऊपर, पर्सन का ट्रस्ट फैक्टर कम है अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही मुझे लग रहा है ये साइकिल खत्म हो जाएगा, मुझे लग रहा है वो आपको ऑफर करेंगे, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे लगता है कि वो आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वो इन साइकिल के थ्रू गुजर रहे हैं। क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता जुलाई 2020 होगा, हो सकता है अगस्त में वो आपसे बात करे और चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश करे, चीजों को एक अ, अलग डायरेक्शन देने की कोशिश करे इस कनेक्शन को, ठीक है। क्योंकि डेथ कार्ड है और वर्ल्ड कार्ड भी है, तो ये सब मेजर आर्काना कार्ड है, तो हो सकता है कि जुलाई 2020 में वो आपको ऑफर ना करे, बट एटलीस्ट एंड तक या अगस्त तक जरूर चांसेस है कि ये पर्सन आएंगे आपके लाइफ में। अगर है भी तो हो सकता है लाइफ में, अगर है भी तो हो सकता है आपको स्टेबल कमिटमेंट देने के बारे में वो बात करें, ठीक है। अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील करें, टॉरस डीलिंग विद सैजिटेरियस, व्हाट इज द आउटकम? टॉरस डीलिंग विद सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ रॉड्स, ओह माय गॉड। सो मुझे लगता है आपके पर्सन काफी अपने पावर में है, ये सैजिटेरियस का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपका पर्सन एफर्ट करेंगे इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, आपका कनेक्शन, क्योंकि बॉट ओ माय गॉड 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर आपका पर्सन सैजिटेरियस है वो आपको ऑफर करने की कोशिश करेंगे, इस चीजों को एक अपॉर्चुनिटी देंगे, या फिर आपसे एक अपॉर्चुनिटी मांगेंगे कि चीजों को सब कुछ सॉर्ट आउट करे, इस कनेक्शन को थोड़ा बहुत और बेहतर करे, ग्रो करे इस कनेक्शन को। अगर आप मान लीजिए अगर आप सेपरेशन में भी नहीं हो, अगर आप सेपरेशन में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, तो हो सकता है कि वो एक डिसीजन ले कि कैसे चीजों को सही करना है। अगेन यहाँ पे भी मुझे लॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये बहुत ही पैशनेट कनेक्शन हो सकता है, वो आपके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और एट द सेम टाइम, इसलिए जैसे कि मैंने बताया वो होना नहीं चाहता है, तो हो सकता है वो एटलीस्ट आपके लाइफ में आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, एटलीस्ट वो सही रखने की कोशिश करे। हो सकता है अभी कमिटमेंट ना आते अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो, बट एटलीस्ट वो एक एफर्ट करेंगे कि ये आपके बीच में जो कनेक्शन है उसको थोड़ा सही तरीके से रखा जाए, ठीक है। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, टॉरस डीलिंग विद अ कैप्रिकॉन, टॉरस डीलिंग विद अ कैप्रिकॉन, व्हाट इज द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 इन लव? Taurus dealing with a Capricorn, outcome for the month of July 2020 in love. Taurus dealing with a Capricorn. Oh my God, Ace of Cups, definitely. मुझे लगता है कि इमोशनल बॉन्ड, आप लोगों का इमोशनल बॉन्ड बहुत ज्यादा ग्रो करेगा अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स है, तो इमोशंस फ्लो होंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। मुझे लगा दोनों लोग, आप और आपके पार्टनर दोनों, बहुत ही एक इमोशनल बॉन्ड आप दोनों के बीच में रहेगा। बहुत ज्यादा मुझे मुश्किल या कॉम्प्लिकेशंस नहीं नजर आ रहा है अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील करो। मुझे लग रहा है चीजें बहुत ही सही होगा, आप लोग काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो। अगर उन्होंने कुछ गलती किया तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे सॉरी बोले, अपोलोजाइज करे, ठीक है, आपको बाहर इन्वाइट करे घूमने फिरने के लिए। अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो, टॉरस डीलिंग विद एन एक्वेरियस, outcome in love for the month of July 2020. Taurus dealing with an Aquarius, outcome in love for the month of July 2020. Taurus dealing with an Aquarius, outcome in love for the month of July 2020. Oh my God, Magician, definitely.
आपका विश फुलफिलमेंट होगा अगर आप एक्वेरियस के साथ, अगर ये इंसान अगर आपका विश फुलफिलमेंट है, डेफिनेटली आपका पर्सन एक डिसीजन लेगा इस कनेक्शन को लेके, ठीक है, कैसे ग्रो करना है, क्या कैसे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाना है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका एक्वेरियस पर्सन जो है वो जरूर इस रिलेशनशिप को और ज्यादा बेहतर बनाएगा, अपना एफर्ट डालने की कोशिश करेगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। वो खुद भी आपको जितना आपने उनको दिया है वो भी चाहेगा कि वो भी इस रिलेशनशिप में उतना ही दे जितना आपने एफर्ट किया है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को ग्रो करने में आपका एक्वेरियस पर्सन बहुत हेल्प करेगा अगर एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो और सोच ही रहे कि कैसे ये काम करिए। डिसीजन मेकिंग का कार्ड है 7 ऑफ 1, तो डेफिनेटली बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और काफी ज्यादा तैयार होके प्रिपेयर्ड होके आएगा आपसे और एक अपॉर्चुनिटी मांगने की इस कनेक्शन को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, कैसे इस कनेक्शन को पूरा किया जाए। अगर आप स्पाइसेस के साथ डील कर रहे हो तो Taurus dealing with the Pisces, outcome and love for the month of July 2020. Taurus dealing with the Pisces, outcome and love for the month of July 2020. Taurus dealing with the Pisces, outcome and love for the month of July. Oh my God, 10 of Pentacles. क्या बात है, लास्ट के कुछ काज काफी अच्छा है। हम 10 of Pentacles, मुझे लग रहा है अगर ओ माय गॉड द लवर कार्ड, अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो बहुत ही सही रहेगा, बहुत ही लव इज इन दी एयर, ठीक है। तो इस टाइप का कनेक्शन रहेगा अगर आप पाइसेस के साथ हो, तो मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में पैशन रहेगा, इमोशंस रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है। काफी स्टेबल एंड कमिटेड कनेक्शन रहेगा। जुलाई 2020 में आप दोनों का कनेक्शन सच में बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। सो बहुत ही ज्यादा इमोशनल बॉन्ड जो है आपका और ज्यादा स्ट्रांग रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों अगर शादीशुदा हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, आप लोग बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे अपने फैमिली के साथ। और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा अगर आप पाइसेस के साथ डील कर लो, ठीक है। सो दैट्स इट टॉरस, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, ठीक है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये वीडियो जो है हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय।